देखिए, बॉलीवुड ड्रग्स केस की जांच कर रही एनसीबी ने एक्टर अर्जुन रामपाल को सम्मन भेजकर आज सुबह 10 बजे पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले उनकी पार्टनर गेब्रियल से भी एनसीबी ने लगातार 2 दिन तक पूछताछ की और पूछताछ के दौरान गेब्रियल ने अर्जुन रामपाल के ड्रग्स लेने और उनके किसी भी ड्रग डीलर के साथ संबंध होने की बातों को खारिज किया है। हम आपको ये भी बता दें कि एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के घर पर रेड मारी थी, जहां से कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ साथ प्रतिबंधित दवाइयां जो हैं वो बरामद की गई थी। मेरे सहयोगी मयूरेश यहां पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। मयूरेश, क्या कुछ और जानकारी आपके पास है? 2 दिन गेब्रियल से यहां पर एनसीबी ने पूछताछ की, आज अर्जुन रामपाल को क्वेश्चनिंग के लिए यहां पर बुलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, अर्जुन रामपाल को आज क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है। जैसे आपने कहा कि 2 दिन गेब्रियल से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पे मना किया कि अर्जुन रामपाल के या उनके किसी भी तरह के कांटेक्ट किसी भी ड्रग पेडलर से नहीं थे। लेकिन ये 2 नाम सामने कैसे आए, अर्जुन रामपाल हो या फिर गेब्रियल हो? अगर आपको बता दें तो कुछ दिन पहले जब एक ओमेगा नाम का एक शख्स को एनसीबी ने पकड़ा था। इस ओमेगा नाम के शख्स जो है वो ड्रग पेडलर है और मुंबई के सबर्बन इलाके में इसका पूरा कार्टेल जो है वो चालू रहता है और उसका बिजनेस चलता है। उससे जब क्वेश्चनिंग की थी तब उससे एक लिंक सामने आई थी और वो लिंक थी गेब्रियल का भाई। गेब्रियल के भाई से जब पूछताछ की गई तो धीरे धीरे उन्हें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है। उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने देखा था कि एनसीबी की टीम ने मुंबई में जो अर्जुन रामपाल का घर है वहाँ पे उन्होंने रेड किया था। उस रेड में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वो सीज़ किए थे कुछ, और कुछ कॉन्ट्राबैंड्स, हम कहें कि प्रतिबंधित जो दवाइयाँ एनडीपीएस एक्ट के अंडर जो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं वो उन्हें मिली थी। जब इनकी पूछताछ गेब्रियल से की कि ये दवाइयाँ आपके घर पे कैसे है, तो उन्होंने कहा था कि वो उन्हें पेन किलर करके लेती है, लेकिन वो एनडीपीएस एक्ट के अंडर जो है वो प्रतिबंधित है। इसीलिए आज अर्जुन रामपाल को बुलाया, क्योंकि वो घर जो है वो अर्जुन रामपाल का है और उनके घर में ये प्रतिबंधित दवाइयाँ मिली है। तो अर्जुन रामपाल से भी आज पूछताछ होगी कि क्या उनके कनेक्शंस है, क्या गेब्रियल ने कहा है वो क्या सच है, क्या वो किसी ड्रग कार्टेल को या फिर हम कहें कि ड्रग से कनेक्टेड लोग जो है, ड्रग पेडलर्स जो है, क्या उनसे संपर्क में थे। और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उनके घर से जो सीज किए हैं, शायद एनसीबी उससे भी डिजिटल डंप लेके एनालिसिस करें। क्योंकि अगर हम देखें तो ये पूरा जो केस हमने देखा था पिछले 6 महीने में बॉलीवुड का और ड्रग कनेक्शन का, इसकी शुरुआत जो है वो व्हाट्सएप चैट से ही हुई थी। व्हाट्सएप चैट में जब ड्रग कनेक्शन सामने आया था, उसके बाद एनसीबी ने जो है वो कई सितारों को बॉलीवुड के बुलाया था पूछताछ के लिए। तो ये जो डिवाइसेस सीज किए हैं उससे डिजिटल डंप लेके एनसीबी जो है उसे भी एनालाइज कर रहे। तो आज जो है वो अर्जुन रामपाल इन्हीं सवालों का सामना कर सकते हैं। अगर एनसीबी को उन डिवाइसेस में कुछ ऐसे ड्रग्स से रिलेटेड चैट्स हो या फिर कन्वर्सेशन हो वो मिले होंगे, तो एनसीबी उनसे वही पूछताछ करेगी और उनका कुछ कनेक्शन है या नहीं है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल मयूरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए, और तमाम एंगल्स को यहाँ पर एनसीबी छानबीन करने की इसकी कोशिश करेगी। और फिलहाल वक्त कुछ लाइक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ।